तो लेट्स कंटिन्यू विद द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, कैसे आएगा, सारा का सारा उसको प्लॉट करना है, राइट। एंड उसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो देखनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। जो जो चीजें मैं ऑब्जर्व कराऊंगा प्लीज ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो देखो क्या चीज है, सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व करो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, ठीक है। देखो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है पॉसिबल, दैट इज b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू 1। इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो बन गया हमारा ये। इसका ग्राफ आएगा हमारा इस तरीके से, y इक्वल टू एक्स के लिए ऑलरेडी हमने पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रखा है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये आएगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक। एंड यहां से हम क्या चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि अपवर्ड पैराबोला, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, y एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इट इज अपवर्ड पैराबोला एंड y एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये दो चीजें, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब मैंने एक सेकंड केस लिया इसका, कि a को -1 लिया, b इक्वल टू सी इक्वल टू 0 लिया, ठीक है। तो ये पुट करके y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये बन गया, अब इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो डाउनवर्ड पैराबोला जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर से क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे, इट इज डाउनवर्ड, ठीक है, इट इज डाउनवर्ड। सेकेंड इज y एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इट इज डाउनवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड y एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, कि ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या पॉजिटिव, तो बेसिकली अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है अगर वो पॉजिटिव होगा तो इट विल बी अपवर्ड पैराबोला, एंड अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा देन इट विल बी डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। प्लस एवरी पैराबोला हैज लाइन ऑफ सिमेट्री, हर एक पैराबोला की पहली बात तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव होने पे वो पैराबोला जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड बनेगा। इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा काम आएगा, ठीक है। देन अब इन जनरल हमने बोला कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अब a को कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा प्लॉट करने के लिए, तो लेट से पॉजिटिव लिया तो वो ये एक्स एक्सिस है, कुछ ना कुछ इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला आ जाए, ठीक है। कंसीडर दिस टू बी द y एक्सिस, कहीं पर भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऊपर लिख रखा है ये। अब मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब तुम्हें मालूम होगा कि रूट्स होते क्या है, वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाता है 0, राइट। वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए y हो जाता है 0, यानी कि जो ये अल्फा है इसके लिए y 0 हो जाता है, यानी कि x को अगर मैंने अल्फा लिया तो y बन जाएगा 0, यानी कि अल्फा कोमा 0 पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, एंड सिमिलरली बीटा कोमा 0 पॉइंट भी इस लाइन को सेटिस्फाई कर, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये चीज है सिंपली कि अल्फा कोमा 0 एंड बीटा कोमा 0 दो पॉइंट्स हैं जो इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे, इन दोनों के y 0 है,
ऑब्वियसली y0 कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने चाहिए। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं, जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है, ये है तुम्हारे रूट्स। तो दिस पॉइंट इज योर अल्फा कोमा 0 एंड दिस पॉइंट इज योर बीटा कोमा 0। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी, क्लियर है? सराब, कृतेश, आर्यन? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज ये आई कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री खुद सोचो, ऊपर हमने ये चीज ऑब्जर्व किया, ये जो टिप होता है, राइट, वर्टेक्स जिसको हम पैराबोला का बोलते हैं, इसके थ्रू पास करती है, और वो यहाँ पे ये है। तो इसके थ्रू एक वर्टिकल लाइन आएगी जो कि एक्सिस एक्ट करेगी, राइट। तो ये जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला, यानी कि इसके बहुत पैराबोला सिमेट्रिक रहेगा, मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ये रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कहने का मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, दिस विल एक्ट एज द मिड पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा 0 एंड बीटा कोमा 0। हाँ भाई सर, अब इसमें कोई डाउट? नो सर, क्लियर ना, है। सिमेट्री के कारण ये मिड पॉइंट होगा ना, ठीक है, ये चीज। अब ये पॉइंट की फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो, वो क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कोमा 0। आई होप क्लियर हुआ सर अब? रितेश? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इसके लिए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, माइनस बी बाय, वो इधर पुट कर दो, ये बन जाएगा माइनस बी बाय 2a कोमा 0। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, क्लियर है ये चीज अभी तक? ठीक है, अब एक और चीज सोचो, अब एक और चीज सोचो, वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स तो हमारा सेम रहता है, राइट। तो कहने का मतलब ये पॉइंट का एक्स और इस पॉइंट का एक्स सेम रहेगा, यानी कि ये जो वर्टेक्स आ रहा है, इस पर्टिकुलर वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो रहेंगे माइनस बी बाय 2a कोमा समथिंग, मतलब वाई निकालना है, अभी एक्स पता चल गया इस पॉइंट का। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ? हाँ जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट राइट राइट। अब मेरे को ये चीज बताओ कि अगर मेरे को एक लाइन दे रखी है, मान लो कर्व दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है वो मेरे को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, x को इसके अंदर पुट कर दूंगा, दैट्स इट। यही तो मेथड होता है, राइट। तो कर्व की इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यही मेथड है। अब ध्यान से देखो, ये जो कर्व दे रखी है अपने को, राइट, ये कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, दैट इज क्वाड्रेटिक की, दैट इज y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस x के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, ये जो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a है, इसको हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का y पता चल जाएगा। तो क्या आ रहा है, देखो जरा, पुट किया तो क्या आ रहा है, y इक्वल टू a इंटू माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर, तो माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई 2a प्लस सी। ठीक, तो ये आ गया एक एक कटा, तो आ गया बी स्क्वायर बाय 4a माइनस बी स्क्वायर बाय 2a प्लस सी। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर आ गया नीचे 4, तो ये आ गया माइनस बी स्क्वायर बाय 4a प्लस सी, तो दैट वुड बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a, माइनस कॉमन बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, सॉरी 4a, तो ऊपर आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो ये बन गया माइनस डी बाय 4a, तो ये आ गया y। तो यहाँ पे ये जो y था, ये फिर क्या आया, माइनस डी बाय 4a। तो देयरफॉर अभी तक हमने क्या चीज निकाली कि अगर पैराबोला ऐसा है, राइट, तो ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के पॉइंट्स क्या रहेंगे, माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a। इस पॉइंट तक अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देख लो ये पूरी की पूरी चीज, राइट। कोई भी डाउट है तो बताओ, ध्यान से देखो। क्लियर है? यस सर। चले आगे? हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, अभी तक सब कुछ क्लियर है ना? चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ
कि जब हमने -b/2a कैलकुलेट किया, वो कैसे किया, मिड पॉइंट लेके, राइट। अब अगर उल्टा होता पैराबोला, तब भी तो माइनस, ये तो वही चीज आती ना, राइट, मिड पॉइंट तो सेम रहता, तो अल्फा प्लस बीटा/2 जो हमने पुट किया -b/2 वो सेम रहता और वर्टेक्स की वैल्यू सेम आती। कहने का मतलब ये चीज है कि इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने कहीं पर ए का साइन को यूज नहीं किया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि पैराबोला चाहे डाउनवर्ड हो, पैराबोला चाहे अपवर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमेशा हमारे रहेंगे -b/2a, -g/4a, ठीक, -b/2a, -g/4a, ये चीज याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1 है, राइट। इसके अब a पॉजिटिव है, इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो रहेगा अपवर्ड ये। अब इसका ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वर्टेक्स के, दैट इज -b/2a, -g/4a। तो अब देखो abc की वैल्यू पुट की, तो -b/2a, माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/4a, राइट। क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या आ जाएगा, -1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4 इज -3, -3 इंटू माइनस, तो दैट इज +3, तो 3/4। तो दीज कोऑर्डिनेट्स आर -1/2, 3/4। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे निकाला? क्लियर है सर। अच्छा, अब अगर मैंने ऐसे लिया y इक्वल टू -x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, ये जो ग्राफ अभी मैं बता रहा हूँ ये आगे जाके बहुत सारी थियरी ओपन करेगा, तो प्लीज ध्यान से समझना इस चीजों को, ठीक है। तो y इक्वल टू -x² प्लस x प्लस 1, तो इसका a -1 है, b इक्वल टू c इक्वल टू 1 है, तो देखो -b/2 है, रहेगा ये डाउनवर्ड क्योंकि a नेगेटिव चला गया, तो डाउनवर्ड रहने के कारण ये इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लेकिन सेम रहेंगे, माइनस ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, दैट इज -b की वैल्यू क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1, कोमा माइनस ऑफ b² 1 माइनस 4 इंटू a -1, तो इधर प्लस हो जाएगा, c1 है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1, ये माइनस माइनस घटेगा, ये माइनस माइनस घटेगा, तो आ जाएगा 1/2, 5/4, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे 1/2, 5/4। तो अभी तक हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा, अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, वो चीज हमने निकालनी सीखी है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो अभी तक पहले बताओ। उदय, आर्यन, क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, ठीक है, दोबारा ग्राफ को एनालाइज करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक है, राइट, जो रूट्स हैं वो या तो रहेंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल, इक्वल एंड रियल, ठीक, या फिर तीसरा केस क्या था हमारा, नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स बेसिकली, ठीक है। ये तीन केसेस हैं हमारे रूट्स के, ठीक है। तो अब एक्चुअली में रूट्स क्या होते हैं, पॉइंट्स वेयर कर्व कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट पे y0 होता है, जहां पे y0 होता है उस x को ही हम रूट बोलते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि जहां पे क्वाड्रेटिक की कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगी या एक्स एक्सिस को टच करेगी, वो वाला पॉइंट रूट होगा हमारा, राइट। अब ध्यान से देखो, अब जो क्वाड्रेटिक है, अगर मैं अपवर्ड क्वाड्रेटिक की बात करूं, अपवर्ड पैराबोला की, या तो देखो वो दो पॉइंट पे ऐसे कट करके जाएगी, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया तो टच करके जाएगी, थोड़ा सा ऊपर और कर दिया तो वो ऐसे करके जाएगी। बात समझ में आई? हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। अब तुम्हारे सामने ये चीज, ठीक, कि यहाँ पे एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रही है, तो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो ऑब्वियसली ये वाला केस ये होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स का होगा, राइट। इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, राइट,
एक से ज्यादा पॉइंट नहीं है। अब क्या हुआ, क्या ध्यान से देखना ये चीज, मैंने ये केस लिया, फिर धीरे धीरे करके मैंने पैराबोला को ऊपर शिफ्ट किया तो ये आ गया, फिर पैराबोला को ऊपर शिफ्ट किया फिर ये आ गया, फिर धीरे धीरे करके ये वाला केस बन गया, टच करने वाला। ठीक है, क्या हुआ देखो, पहले रूट से ये, फिर जैसे पैराबोला को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में थोड़े पास आने शुरू हो गए। ठीक, फिर थोड़ा और ऊपर किया, थोड़े और पास आ गए, यानी कि एक दूसरे के अंदर मर्ज होने की कोशिश करें। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे और मर्ज हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे एक्चुअली में एक पॉइंट नहीं है, ये दो पॉइंट्स है और दोनों के दोनों पॉइंट मर्ज हुए हैं। तो यानी कि ये क्या पॉइंट आएगा हमारा, इक्वल रूट्स का, जहां पे दो रूट्स हैं लेकिन दोनों की दोनों रूट्स बराबर है। हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। सर तो हाँ जी, इसका मतलब जो माइनस बी बाय टू है वो इक्वल होगा माइनस डी बाय फोर ए के। क्यों x इक्वल टू वाई क्यों होगा? तू x इक्वल टू वाई बोल रहा है, क्योंकि सर वो रूट सेम आ गए। ओ नहीं नहीं सर, ठीक है समझ आ गया। उसके लिए तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है ना। हाँ जी सर, पता लग गया पता लग गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये वाला केस तो कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, यानी कि कभी भी अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो इसका कोई भी रूट नहीं आ रहा। तो रूट एक्चुअली में रियल रूट नहीं आ रहा, तो इन ए वे इसका इमेजिनरी रूट है, तो इसके नॉन रियल रूट है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। एंड सिमिलरली अगर ए नेगेटिव हुआ तो तीन केसेस ऐसे जाएंगे, ये एंड ऐसा। तो ये वाला केस क्या आ जाएगा हमारा, अगेन डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ये वाला केस क्या आ जाएगा हमारा, अगेन रियल एंड इक्वल रूट्स। एंड ये वाला केस क्या आ जाएगा, अगेन हमारा नॉन रियल रूट्स। आई होप ये चीज पहले तो क्लियर हुई। हाँ जी, ध्यान से देख लो, इस थियरी में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। रितेश, उदय, क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक हाँ है, जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस थियरी को जो हम ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं पहले, उसके साथ हम जोड़ेंगे। ठीक है, उसके साथ हम जोड़ेंगे एंड ध्यान से देख समझेंगे कि क्या चीज आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अब कंप्लीट ग्राफ बनाने के लिए ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली में हमारे पास होनी चाहिए थी। ठीक है, जो अभी मैंने ग्राफ के रिलेटेड बताई है। अब मान लो मेरे को ये चाहिए y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4 का ग्राफ बनाना। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये क्वाड्रेटिक पकड़ी, तो एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने की कोशिश की। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, ये बन रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1,4। तो रियल रूट्स आ रहे हैं a इसका पॉजिटिव है, a क्या है इसका +1, विच इज पॉजिटिव, तो इट विल बी अपवर्ड पैराबोला एंड x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 से पास करेगा, 1 2 3 4, तो 1 से एंड 4 से पास करेगा, तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये 1,0, ये 0,4 एंड ये वर्टेक्स तो माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई 4 है। तो देखो माइनस बी बाई टू ए माइनस ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac बाई 4a क्या जाएगा जी, माइनस बी की वैल्यू -5, तो माइनस ऑफ -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो दैट इज 1, कोमा माइनस ऑफ बी स्क्र। सर हाँ जी, सर वो दूसरा पॉइंट 0,4 कैसे आया? 4,0 अच्छा ओके। तो माइनस ऑफ बी स्क्र क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो -25 का स्क्र 25 माइनस -5 का स्क्र 25, तो -4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 1 इंटू सी क्या है तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाय 4a, तो 4 इंटू 1। ठीक है, तो क्या पॉइंट जा रहा है ये, दैट इज 5/2 कोमा, यहाँ पे क्या जा रहा है 25 माइनस 16, तो दैट इज 9, तो -9/4। टू पॉइंट जा रहा है तुम्हारा 5/2 कोमा -9/4। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ एक पॉइंट बचा निकालने वाला, वो है ये कि जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट कर रहा है। अब यार वाई एक्सिस को कट करने के लिए एक्स तो 0 होता है, तो हमने कुछ नहीं किया, एक्स को 0 पुट कर दिया। ठीक, तो इसके अंदर एक्स को 0 पुट किया तो क्या आ गया इक्वेशन में 0 0 4, तो पॉइंट आ गया 0,4। हाँ जी, ये कंप्लीट ग्राफ अब मैंने तुम्हें बना के दिखाया। ठीक, जो जो चीजें हमने डिस्कस की थी, क्योंकि इसके दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आ रहे थे, इसलिए एक्स एक्सिस को 2 बार कट करके जा रहा है। ठीक, तो ये फर्स्ट टाइप का एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, ये वाले टाइप का एग्जांपल दिया।
अब मैं इस वाली टाइप का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। आर्यन, आर्यन क्लियर हो रहा है? सरब, रितेश, उदय, क्लियर है सर। पक्का? क्लियर है सर। सब कुछ जो आज कराया मैंने? यस सर ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखो। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रेटिक, इसका ग्राफ कैसा जाएगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो देखो जरा, अब इसको समझने के लिए हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू 1,1 दो बार आ गया, यानी कि इसके दोनों रूट्स क्या है, वो 1 है दो रूट्स, ठीक, और दोनों रूट्स 1 है, इक्वल रूट्स है, ठीक है। अच्छा, ए भी पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखो, तो बेसिकली जो रूट्स आ रहे हैं, ठीक, अब ध्यान से एक चीज समझना, इस केस में ये जो पॉइंट होगा ये वर्टेक्स भी होगा और ये रूट्स भी होंगे। सर अब ये चीज क्लियर हुई? जो वर्टेक्स है यस सर। क्योंकि वहीं पे एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, ठीक है ना। कृतेश, उदय, क्लियर हुआ ये चीज? जो वर्टेक्स है वही रूट्स है, हाँ जी सर। यस सर। ठीक है ना। तो अब देखो, इस चीज का फायदा उठाएंगे, तो रूट्स हमें पता चल गया, तो इसका पॉइंट बना लो, दैट इज 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वही रूट हो, वही वर्टेक्स आ जाएगा। तो 1,0 इज द वर्टेक्स, तो ऐसे टच करके पैराबोला चला जाएगा, राइट। अब इसका और कुछ तो बना नहीं सकते, सिर्फ ये पॉइंट निकाल सकते, तो x को 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा 2, तो 0,2, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज चली गई, बात खत्म। हाँ जी, क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, इसके अलावा अच्छा अब देखो, मैंने इसका माइनस बी बाय 2a कोमा माइनस डी बाय 4a नहीं निकाला, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि वो होगा यही। अब निकाल के देख लेते, कंफर्म करके देख लेते कि क्या वो यही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, काफी चीजें जो इंटर रिलेट करोगे अब तुम, क्योंकि इसके दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों इक्वल रूट्स है, और जब भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, राइट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, निकाल के देख लो। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आ गया, बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 इंटू ए इज 2 इंटू सी दैट इज 2, तो दैट इज 16 माइनस 16 तो 0। तो ये चीज जब 0 जाएगी तो अपने आप ये टोटल चीज y के चला जाएगा 0, तो यानी कि ये चीज तो 0 जाएगी। यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -4, वो इधर पुट करो, क्या चीज आएगी ये, माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2,0, तो दैट इज नथिंग बट 4/4,0, तो दैट इज नथिंग बट 1,0। तो देखो अपने आप ये वैल्यू आ गई, बात समझे? तो अब ये अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें रूट से पता चल जाएगा कि वो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो तीसरा केस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ना हमने क्या किया, एबीसी तीनों 1 है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज -3। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया नेगेटिव। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया तो हमें क्या चीज पता चली, इसके नॉन रियल एंड कंजुगेट रूट्स होंगे, ठीक है। इसके नॉन रियल एंड कंजुगेट रूट्स होंगे ही होंगे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हुई हमें, ठीक है। देन इज इसका हमें ये पता चल गई कि इसका जो ग्राफ है वो ये तीसरा टाइप होगा, यानी कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ठीक है।
तो ए इसका पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ही रहेगा, ठीक है, अपवर्ड रहेगा और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इट्स काइंड ऐसा जाएगा। अब इसके रूट्स तो ढूंढ नहीं सकते, ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो टच नहीं करेगा, तो हमने सिर्फ वर्टेक्स ढूंढा इसका। और वर्टेक्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने ढूंढ के तुम्हें दिखाया था एग्जाम्पल पे कि ये चीज, ठीक है, इसका वर्टेक्स आ रहा था -1/2,3/4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये नीचे यूज किया -1/2,3/4, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, ये जा रहा है -1/2, तो एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है वो यहाँ कहीं होगी ऐसे करके, ठीक है, तभी जाके ये -1/2 जा रहा है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा। और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ये पॉइंट रहेगा जहाँ पे एक्स 0 तो एक्स को 0 पुट किया, वाई आ गया 1 तो 0 का मान, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट की हाइट है, ये हाइट है तुम्हारी 3/4, 3/4 मतलब 0.7, तो ये पॉइंट 3/4 को मार ये ऐसे, तो ये पॉइंट जो जा रहा है वो ये जा रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ, इसके अलावा और कुछ निकाल नहीं सकते इसका। तो ग्राफ प्लॉटिंग समझ आई कैसे करनी है क्वाड्रेटिक की, यस सर। ठीक है। अब देखो कि ग्राफ प्लॉटिंग से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं या क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से ये चीज समझना एंड ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि अभी मेन चीजें अभी आएंगी बाहर, ठीक है। तो देखो, ग्राफ अगर मेरे को कोई प्लॉट करने के लिए बोलेगा क्वांटिटी का तो मैं कर दूंगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ग्राफ से क्या क्या चीजें एनालाइज की जा सकती हैं, सबसे पहले देखो ये चीज, टोटल 6 टाइप के ग्राफ बने हमारे पास, ठीक है, टोटल 6 टाइप के ग्राफ बने, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये चीज देखा कि ये जो ग्राफ है इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं एंड अपवर्ड है, तो इसका ए जो है वो पॉजिटिव रहेगा एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इसका ए पॉजिटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा, एंड इसका ए पॉजिटिव रहेगा एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा, इसका ए पॉजिटिव रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन, सॉरी, ए नेगेटिव रहेगा क्योंकि डाउनवर्ड है, एंड डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये इसके दो रियल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसके डिस्क्रिमिनेंट 0 रहेगा एंड ए नेगेटिव रहेगा, इसका ए नेगेटिव रहेगा एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहेगा। हाँ जी, इस चीज में कोई डाउट है तो ये बताओ, इन 3 कंडीशंस में, 6 कंडीशंस में कोई डाउट है तो बताओ, ये कैसे निकाला, क्लियर है, रितेश, सराब, उदय, आर्यन, क्लियर है सर। ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा रेंज की बात करते हैं एंड वापस फिर इनके ऊपर आएंगे, पहले थोड़ा सा रेंज की बात कर लेते हैं। अब सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ऑलरेडी पता है कि रेंज क्या होता है, ठीक है, रेंज क्या होता है, आउटपुट, ठीक। तो बेसिकली जो जो पॉइंट्स आउटपुट आ सकते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेंज बन जाता है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, मान लो ये ग्राफ है, अच्छा, मान लो ये ग्राफ है, अब ध्यान से देखो, एक्स यहाँ से शुरू हुआ, ये वाई आया, ऐसे फिर ये वाई, ये सारे वाई आते जा रहे हैं, राइट, ये सारे के सारे वाई है, तो क्या हुआ, वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती गई होती गई होती गई, यहाँ से कम होते होते यहाँ तक पहुंची, फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गया, यानी कि वाई फिर बढ़ना शुरू हो गया, राइट, बढ़ के यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया, कम होते 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 वाई यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो वाई बढ़ते बढ़ते ये चला गया, तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, वाई एक्सिस के ऊपर मैं बना रहा हूँ, तो वाई सबसे पहले कम हुआ, यहाँ तक आया, ठीक, यहाँ तक, फिर उसके बाद फिर बढ़ा वाई, फिर यहाँ तक गया, फिर उसके बाद फिर कम हुआ वाई, कम होके यहाँ पे गया, फिर बढ़ गया,
तो y की वैल्यू जो है यहाँ तक जा रही है और इसके ऊपर ऊपर हमेशा रह रही है। तो ये मैं ये बोलूंगा कि ये प्रोजेक्शन है ग्राफ का y एक्सिस के ऊपर, तो ये रेंज रहेगा। लेट्स से दिस वैल्यू इज a, मैं बोलूंगा रेंज जो आएगा, रेंज विल बिलोंग्स टू a टू इंफिनिटी। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर हुआ? रेंज कैसे निकाला? उदय क्लियर हुआ? रितेश सरब क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक रेंज, हाँ क्वाड्रेटिक रेंज कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से देखना। अगर देखो अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, फर्क नहीं पड़ता वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे है, टच कर रहा है, कुछ भी, कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें ये मालूम है कि ये वाई एक्सिस है और ये जो पॉइंट है ये -b/2a, -d/4a। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका y क्या रहेगा, ये पॉइंट का y -d/4a। अब देखो आउटपुट हमेशा इसके अबव है, ये सारे अबव है, यानी कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके सारे के सारे ऊपर वाले पॉइंट्स, ये सारे के सारे। इस पर्टिकुलर ग्राफ का जो रेंज है वो क्या जाएगा, दैट इज -d/4a से लेके इंफिनिटी। तो -d/4a इज द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है y = ax² + bx + c के अंदर अगर a पॉजिटिव है हमारा तो ग्राफ विल बी अपवर्ड, अपवर्ड है तो रेंज ये जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक, तो अभी जो हमने ग्राफ बनाया था y = चलो एक काम करते हैं, ऊपर आ जाओ वापस। ये जो ग्राफ बनाया था, ठीक, तो इसका रेंज क्या जाएगा, ठीक, रेंज क्या जाएगा 3/4 से लेके ऊपर की तरफ इंफिनिटी, दैट विल बी 3/4 टू इंफिनिटी एंड ये क्लोज, क्योंकि 3/4 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे -हाफ पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाले पॉइंट पे इसका -d/4 है क्या, 0, इसके बाद हमेशा ऊपर, तो इसका रेंज क्या आ रहा है, 0 से इंफिनिटी। हाँ जाना क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सर। अब इधर इसका -d/4 है क्या आ रहा है, -9/4, उसके बाद हमेशा ऊपर की तरफ ये सारा, तो इसका रेंज क्या जाएगा, -9/4 टू इंफिनिटी। हाँ जी क्लियर है? ठीक, अच्छा अब देखो इन केस पैराबोला हो जाए डाउनवर्ड, तो अब ये पॉइंट क्या है, अगेन सेम -d/4a। अब इस केस में y इसके नीचे नीचे वाले सारे के सारे होंगे, तो अब ये इसका जो आउटपुट है वो आएगा ये, दैट इज -इंफिनिटी से लेके इस वाले पॉइंट तक, दैट इज -d/4। तो इस केस में y = ax² + bx + c। ठीक, इस केस में a क्या है, नेगेटिव। अब a नेगेटिव होने के कारण जो इसका रेंज है वो क्या जाएगा, दैट इज -इंफिनिटी से लेके -d/, ये चीज जाएगी। हाँ जी क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। राइट, पॉइंट सेम रहेगा लेकिन वो वहां से लेके इंफिनिटी जाएगा या -इंफिनिटी से वहां तक आएगा, वो डिपेंड करता है ए के ऊपर। उदय क्लियर हो रहा है भाई? रितेश क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ना ध्यान से देखना, मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ये अल्फा पॉइंट है, ये पॉइंट है β, 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये कौन सा ग्राफ है, y = ax² + bx + c का ग्राफ है, जिसका a पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है, एंड डिस्क्रिमिनेंट > 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन बिटवीन अगर मैं रूट्स की बात करूं तो यहाँ पे ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है, यानी कि यहाँ पे आउटपुट होगा इसका नेगेटिव, यानी कि इस पर्टिकुलर रेंज के लिए जो मेरा ax² + bx या फिर f(x) ले लो, f(x) वो है नेगेटिव। ठीक, अब बीटा के बाद देखो इट इज अबव एक्स एक्सिस, अल्फा से पहले इट इज अबव एक्स एक्सिस, यानी कि इन दोनों पे जो आएगा वो आएगा मेरा f(x) > 0।
ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ? क्लियर है सर। है ना? ये चीज क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये चीज ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर ये कंडीशंस दोनों हमारी सेटिस्फाई होती हैं तो फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, फंक्शन का आउटपुट पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कहाँ पे होगा? इन बिटवीन द रूट्स। और पॉजिटिव कहाँ पे होगा? छोटे रूट से पहले बड़े रूट के बाद। देखो, बड़े रूट के बाद छोटे रूट के पहले। आई होप क्लियर हुआ। ठीक है? सिमिलरली अगर ऐसा ग्राफ हो गया, अब ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि ये अल्फा कोमा 0, ये बीटा कोमा 0, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका a नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब इन बिटवीन रूट्स देखो, अब इसका आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड छोटे रूट से पहले एंड बड़े रूट के बाद। ठीक, क्या आ रहा है? यानी कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0, यानी कि छोटे रूट से पहले एंड बड़े रूट के बाद क्या आ रहा है कि जो फंक्शन है उसका आउटपुट नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये चीज। अब देखो बाकी केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला केस ले लो। ठीक, अब इस वाले केस में क्या हो रहा है? आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव है, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 जा रहा है, या फिर हमेशा पॉजिटिव। इस केस में मैं ये बोलूंगा, ये केस कौन सा? y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? इसके अंदर क्या है? a पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या है कि जो फंक्शन का आउटपुट है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। तो इस केस में मैं ये बोलूंगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0। हाँ जी रितेश, क्लियर हुआ? आर्यन? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इन केस अगर डाउनवर्ड हुआ, ठीक, इस पॉइंट पे आउटपुट 0 और बाकी पहले पॉइंट्स पे क्या रहेगा? आउटपुट नेगेटिव, बाद में भी नेगेटिव, बिलो एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब यह है कि अगर a मेरा नेगेटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों केसेस में जो फंक्शन का जो आउटपुट है, क्वाड्रेटिक का जो आउटपुट है, वो रहेगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब इंटरेस्टिंग केस है ये वाले, ये वाला केस। ये कौन सा केस है? जब a पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, नॉन रियल रूट्स। तो इस केस में आउटपुट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, कभी 0 नहीं जा रहा, कभी नेगेटिव नहीं जा रहा। तो इस केस में एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड अगर ऐसा रहा तो इस केस में आउटपुट हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा बिलो एक्स एक्सिस रहेगा, राइट? तो ये क्या रहेगा? a नेगेटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इस केस में हमेशा एफ ऑफ एक्स हमेशा लेस देन 0 रहेगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो। अब यही चीज है हमारी, ठीक है, कि अंडर दिस कंडीशन ये ट्रू रहेगा, अंडर दिस कंडीशन ये ट्रू रहेगा, अंडर दिस कंडीशन ये ट्रू रहेगा। अब देखो, ऐसे कंडीशन में रट्टा मरवा दूं, इससे अच्छा था मैंने ग्राफ बना के तुम्हें प्रॉपर्ली समझा दिया कि अंडर ये कंडीशन तो आगे तुम्हें याद रहे, रट्टा ना मारनी पड़े। सर समझ आ रहा है ये चीज? यस सर, आ रहा है। ठीक है ना? अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक है, वो बोल रहा है कि के एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू, ठीक है, फाइंड के, ठीक है, या फिर ऐसे ले लो, ये क्वेश्चन, इसका मतलब समझो ध्यान से। वो बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक के अंदर x को जो मर्जी पुट करो ऑल रियल, इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो इन दैट केस k की वैल्यू फाइंड करो क्या होगी। ठीक है, अब जाके तुम प्रॉपर अपनी थ्योरी को रिलेट करना शुरू करोगे, थ्योरी को इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। ठीक है, जो हमने अभी सीखा है। देखो, यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि ये रेंज के रिलेटेड है या वो जो हमने ग्राफ देखे हैं उनके रिलेटेड है, नहीं। ये हमारी खुद की समझ है कि हमें खुद सोचना है कि ये क्या बोल रहा है कि ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है, इस गिवन क्वाड्रेटिक का आउटपुट जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हमें ना ये चीज समझिए कि ये देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है।
तो हमने ये चीज सोची क्वाड्रेटिक का कौन सा ऐसा ग्राफ होता है जो हमेशा अबव एक्स एक्सिस रहता है, वो होता है ये वाला। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, राइट, रूट्स नहीं होने चाहिए प्लस ए पॉजिटिव अपवर्ड होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर हैं तो हमारा एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर इसको हमेशा पॉजिटिव होना है तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, यानी कि एक्स के जो कोएफिशिएंट के आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो के इज ग्रेटर देन 0। सेकंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर का आ रहा है 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए आ गया के इंटू सी दैट इज 3, दैट शुड बी लेस देन 0। तो 1 इज लेस देन 4 टू द 12 के, तो के क्या आ गया, के इज ग्रेटर देन 1/12। तो दो कंडीशन आई हमारी, ये एंड ये। अब दोनों की दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन किया, तो दोनों का इंटरसेक्शन करके क्या आ गया, के ग्रेटर देन 0 एंड के ग्रेटर देन 1/12। तो इन दोनों का फाइनल आंसर क्या है, के बिलोंग्स टू 1/12 टू इंफिनिटी, और ये ओपन। तो अगर के की वैल्यू ये हुई तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। पक्का, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अच्छा अब देखो, मैं ये चीज ना तुम्हें प्लॉट करके दिखाता हूँ, तब जाके ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो हमने के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, ये ध्यान से देखना भैया। तो के की वैल्यू मैंने क्या किया, 1/12 कितनी होती है यार वैल्यू? हाँ, 1/12 वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? चलो एक काम करते हैं, 1/12 से लेकर 10, ठीक है। के की वैल्यू 1/12। अब देखो ध्यान से, अगर के की वैल्यू एग्जैक्ट 1/12 है, ठीक, तो ये टच क्यों नहीं कर रहा? देखते हैं टच करता है कि नहीं करता। बिल्कुल टच कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअली में अच्छा, ये डेसिमल में ये थोड़ा पंगा आ रहा है। ओके, के इक्वल टू 1/12। हाँ ये देखो जरा, एग्जैक्टली के इक्वल टू 1/12 पे ये टच कर रहा है। देखो वो एक्चुअली में वो डेसिमल में वैल्यू नहीं ले रहा था, इसलिए ये पंगा हो रहा था। ठीक है, तो के इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 पे ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मैंने 1/12 से थोड़ी सी बढ़ाने की अगर मैंने कोशिश की ना, ठीक है, तो क्या चीज जाएगी, ध्यान से देखो। अब के के लिए हम क्या डालते हैं, स्लाइडर डाल देते हैं, ठीक, एंड के लिए स्लाइडर डालने का मतलब ये है, इसकी वैल्यू अब देखो 0 से लेके या फिर लेट्स से -1 से लेके 10 तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या होगा, जैसे ही ये वाली वैल्यू 1/12 जाएगी, ठीक, ये टच करेगा। ठीक है, ये तुम्हारे सामने ये 0.1 के करीब है, ये टच करने की कोशिश में है। ठीक है, अब जैसे के की वैल्यू बढ़ाऊंगा, राइट, ये पैराबोला ऊपर की तरफ देखो हमेशा अबव एक्सिस है, हमेशा अबव एक्सिस। तो 1/12 से बड़ा लोगे तो जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू ले लो, ये हमेशा अबव एक्सिस है, ये नीचे नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैंने इसको नीचे की पीछे उसके पीछे वैल्यू लेके गया 1/12 से पहले, तो 1/12 से पहले क्या जा रहा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला जा रहा है, यानी कि ये नेगेटिव जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये चीज नेगेटिव जाना शुरू हो जाएगा, ये देखो ये नेगेटिव जाना शुरू हो जाएगा। तो अपनी जो इनइक्वालिटी है, दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये चीज इनवैलिड हो जाएगी। यानी कि कुछ एक्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे इसका आउटपुट नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, राइट, विच इज नॉट वैलिड। वो तो हमारे अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही भी नहीं है।
राइट। तो इसलिए ये चीज हमारी इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए ये वाली जो कंडीशन है हमारी ट्रू कब होगी, जब k जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/12 होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ग्राफ से क्लियर हुआ? क्लियर है सर। राइट। तो ये चीज है पूरा का पूरा जो इन कंडीशंस को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, अगर इसी के अंदर मैं ये डाल दूं k² प्लस x प्लस 3 ग्रेटर देन, चलो अब लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक, फाइंड k। तो इसका मतलब ये चीज है, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे हो जाए या तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करे, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों। अब इसका क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है हमारा लेस देन 0, इसका होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, याद रखना। ठीक है, अच्छा एंड के जो है वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा एक और चीज समझो कि के हमारा नेगेटिव हो जाए, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा या, अच्छा इसके साथ दो केसेस पॉसिबल है। देखो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ध्यान से समझना इस केस को। ठीक है, क्या एग्जैक्टली क्या चीज जाएगी मैं वो समझाता हूँ। अगर तो ये कॉम्बिनेशन हुआ तो इसका मतलब ये चीज है कि आउटपुट जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, वो लेस देन 0 होगा, वो इक्वल टू 0 कभी नहीं जा सकता। बात समझे ये चीज? क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन हुआ तो इसका ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, इक्वल टू 0 तो जा नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे तो हमें ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। अच्छा अब अगर इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि वो टच करके जाएगा और डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि ए नेगेटिव आ रहा है, राइट। इसका मतलब ये चीज है, ये इक्वल टू 0 भी होगा और लेस देन 0 भी होगा। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही बैठ रही है। ठीक है, इस केस के लिए तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 एंड के जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं ये वाली कंडीशन को देखूं, राइट, ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोल रही है कि हमेशा नेगेटिव और ये वाला केस। तो ऑब्वियसली हमें दोनों का केस लेके जाना है, या तो हमेशा देखो, या तो हमारा ये वाला केस हो जाए या तो ये वाला केस हो जाए, तो दोनों केसेस चलेंगे ना। इस केस में भी ये कंडीशन ट्रू है हमेशा, लेस देन 0 तो आ रहा है ना, राइट, और ये वाली केस में भी ट्रू है। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनल कंडीशन इस केस में क्या लगेगी, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0 एंड के इज नेगेटिव। के नेगेटिव मतलब ए नेगेटिव। हाँ सर, अब क्लियर हुआ? क्लियर है सर। हाँ जी कृतेश, उदय, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा क्योंकि तुमने देखो अभी ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा हुआ है, ठीक, तो अब ना इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब तुम्हें कि अगर ऐसा क्वाड्रेटिक है ए पॉजिटिव वाला, ठीक, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 भी होगा क्योंकि स्मूथली यहाँ पे टर्न कर रहा है। तो अब देखो y डैश किया तो 2ax प्लस बी इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी बाई 2 है। अपने आप देखो तुम्हें वही पॉइंट मिल गया वर्टेक्स का। सर अब क्लियर हुआ? तो डेरिवेटिव से भी वही चीज आ रही है, यस सर। ठीक है ना। तो अपवर्ड ले लो, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगेन इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी यही चीज जाएगी। तो डेरिवेटिव से भी तुम ये चीज निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अगर ये वाला केस है तो इसके पहले ये क्या है, डिक्रीजिंग, इसके बाद इंक्रीजिंग, इसके ये वाला केस है तो इधर इंक्रीजिंग इधर डिक्रीजिंग। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी इधर वैलिड है, ऐसी बात नहीं है नहीं वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एओडी वगैरह का देखा हमने, ठीक है ना। हाँ जी क्लियर हुआ, चले आगे। यस सर। ठीक है चलो। तो अभी आज हमने अभी तक क्या देखा है, ग्राफ, बेसिक ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एंड उनका जो आउटपुट का रिलेशन है कंडीशंस ए के साथ एंड डिस्क्रिमिनेंट के साथ, उनको समझने की हमने कोशिश किया कि उनके वेरिएशन से आउटपुट वगैरह जो चीजें हैं वो कैसे वेरी करेंगी, सारा का सारा कैसे वेरी करेगा। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज
रेंज ऑफ लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, या फिर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। जैसे पी एक्स प्लस क्यू बाय ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बाय पी एक्स प्लस क्यू, या फिर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बाय पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू। इन तीनों केसेस में रेंज कैसे निकालनी है, ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझो। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या करेंगे इस केस में। एग्जांपल ले ली मैंने, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हमें वो क्या बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x बिलोंग्स टू ऑल रियल होने पे y का रेंज क्या जाएगा, y कहां से कहां तक वेरी करेगा, वो चीज हमें बताओ। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। ठीक, क्या करना है, यहां पे पहले मेरे को सर माइक ऑन कर। हेलो सौरभ, कृतेश, यस सर। हाँ कृतेश माइक ऑन रख। अच्छा हाँ कृतेश, मेरे को ये चीज बता, यहाँ जी, पे x जो है वो क्या जा रहा है, ऑल रियल। ऑल रियल। ठीक है, तो x इज ऑल रियल। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। अभी भी इसके अंदर x क्या है, ऑल रियल, हाँ ऑल रियल। राइट। अब इसको इधर ले आओ तो ये बन गया एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू माइनस वाई प्लस वन माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी भी इसके अंदर x क्या है, ऑल रियल। और x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स, यानी कि x यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। एंड वो क्या होने चाहिए, ऑल रियल। तो रूट्स ऑल रियल होने चाहिए, रूट्स रियल होना चाहिए, कहने का मतलब ये चीज है। तो रूट्स रियल होने का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। परफेक्ट। ठीक, नॉट एग्जैक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो होता है तब भी रूट्स रियल आते हैं हमारे। हाँ जी। ठीक है, तो यहां से हमारी फाइनल कंडीशन बनेगी कि इस कंडीशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हाँ जी सर, अब क्लियर हो रहा है। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो वो आ जाएगा बी स्क्र वन माइनस वाई स्क्र माइनस फोर इंटू ए दैट इज वन इंटू सी दैट इज वन माइनस वाई दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस वाई कॉमन, वन माइनस वाई माइनस फोर दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वन माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एन कॉमन ले लिया, तो वन माइनस वाई इंटू वाई प्लस थ्री दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। इसको इधर ले जाओ तो ये आ गया y माइनस वन इंटू वाई प्लस थ्री दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये तो इनइक्वालिटी वेवी कर्व से सॉल्व हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तुम्हारा आंसर आएगा ये, यानी कि y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन वन टू इन्फिनिटी, राइट। और y हमारा रेंज होता है, तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक बाय लीनियर आया इसका रेंज क्या निकला फिर फाइनली, दैट इज दिस इज द रेंज। तो क्या करना है अपने को, स्टेप्स क्या हैं, ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है, स्टेप्स क्या हैं इस चीज के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, सब कुछ एक साइड लाके, कन्वर्ट दिस इनटू क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स, देन अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यू विल गेट अ इनइक्वालिटी इन y, solve that inequality using wavy curve, you will get the answer, that's it, that's it। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो। क्लियर है सर। राइट, राइट, ठीक है, अब और देखो जरा, मान लो ये चीज आ गई,
ठीक है, अब इसका निकालना। तो चलो लेट्स सी क्या करना है क्या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई, रैंडम एग्जांपल लिया तो गंदा जा सकता है, ध्यान से देखना। ठीक, सब कुछ इधर ले आओ, तो y माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स कॉमन y माइनस टू प्लस y माइनस थ्री इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन ये आएगी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सरब माइक ऑन कर। यस सर। सरब मेरे को ये चीज बता, ये कंडीशन तब आएगी ना जब ये होगी, हाँ या ना? अगर यस सर। अगर ये क्वाड्रेटिक होगी तभी तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन आएगी ना। अगर ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक है तो कंडीशन नहीं आएगी, हाँ या ना? यस सर। ठीक, अब देख ध्यान से समझ, इस पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक कौन बना रहा है? ये वाली टर्म, हाँ या ना? एक्स स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, सर रिपीट करना, मेरा थोड़ा लैग हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि इस पूरी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कौन बना रहा है? ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, यस सर। यस। राइट। अब अगर ये वाली टर्म होगी तो ही जाके ये वाली डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। अगर ये वाली टर्म है ही नहीं तो ये वाली कंडीशन नहीं लगा सकते। बात समझा? यस सर। अब ये वाली टर्म है, इसको कौन मेक श्योर करेगा? ये, यानी कि y माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब जाके डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा, हाँ या ना? यानी कि यस सर। यानी कि इफ y इज नॉट इक्वल टू 1 देन ओनली डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना? एक्चुअली में यहाँ पे यस सर। पिछले क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई थी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन हमेशा 1 था, तो हमेशा वो 0 हो ही नहीं सकता था। इसलिए डायरेक्टली हमने, क्योंकि ये हमेशा क्वाड्रेटिक होगी तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे एक केस बन रहा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती। बात समझा ये चीज? समझ गया सर। ठीक, तो अब ये चीज लगेगी। बात समझा? यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो हमारा क्या आ गया? बी स्क्वायर, यानी कि y माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज y माइनस वन इंटू सी दैट इज y माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बना? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 3y 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 16y, तो 16 माइनस 4 इज 12, तो प्लस 12y 4 माइनस 12, तो माइनस 12 प्लस 4 दैट इज माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों को उधर ले गए तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। बात समझा? यस सर। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक को हमें इनइक्वालिटी को, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सोल्व करना, ये हमारा मोटिव है। बात समझा? तो हमने ना ये चीज इंडिविजुअली पकड़ी, 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 8। ठीक है, हमने ये चीज देखी, क्या ये पर्टिकुलर जो चीज है, क्या इसको हम y माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो ये अल्फा बीटा क्या होने चाहिए? इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। परफेक्ट। तो हमने ये देखा कि क्या इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, रूट्स होंगे या नहीं होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, हाँ या ना? यस सर। हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा, इसका क्या आ रहा है? वो आ रहा है बी स्क्वायर, वो आ रहा है 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8। ठीक है, तो 4 3 12, 12 और इधर भी 12 का स्क्वायर है तो 12 कॉमन ले लिया, तो 12 माइनस 8 दैट इज 4, तो 48, तो विच इज पॉजिटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो यस, इसके कोई ना कोई दो रूट्स होंगे लेट्स से दो रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, एंड छोटा रूट अल्फा बड़ा रूट बीटा। बात समझा? यस सर। ठीक है, तो इसको हमने लिखा y माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा। रूट्स अभी निकाल लेंगे, वो फॉर्मूला से निकल आएंगे क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो फॉर्मूला से रूट्स क्या आएंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आ गया 48 डिवाइडेड बाय 2 है, यानी कि 2 इंटू 3। तो 12 प्लस माइनस 48 को लिखा हमने 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो 2 कटा 2 एंड 6, तो ये रूट्स आ जाएंगे तेरे, दैट इज 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। बात समझा? तो इसमें से जो छोटा रूट है नेगेटिव वाला वो आ रहा है अल्फा, बड़ा रूट है बीटा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया,
ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आएगा ये। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, y बिलोंग्स टू अल्फा से लेके बीटा क्लोज ब्रैकेट, दैट मींस ये आ जाएगा 6 माइनस 2√3/3 से लेके 6 प्लस 2√3/3। ये हमारा फाइनल रेंज है, बात समझा? यस सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक चीज बता भाई, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, दैट इज 6 माइनस 2 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 6 माइनस 3.4 डिवाइडेड बाय 3, तो दैट इज 2.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये जाएगी, मतलब ये 1 से छोटा होगा ना? यस सर। 1 से छोटी वाली वैल्यू से लेके सर हम 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, तो इसमें एक्सेप्ट 1 करेंगे, क्यों? क्योंकि अपना स्टार्टिंग में 1 नहीं था। तो फाइनल अभी तक हमारा आंसर आया ये, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब ये था कि अगर क्वाड्रेटिक है तो 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, अब अज्यूम कर लिया हमने केस 2, ये था केस 1। केस 2 में हमने अज्यूम किया कि लेट्स से y इज इक्वल टू 1, y अगर 1 है, y को 1 पुट कर दे, क्या चला जाएगा तेरा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस y को 1 पुट किया तो माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो बेसिकली अब हम ये पुट करके देखेंगे कि इसके अंदर y जो है वो क्या 1 हो सकता है? यस, y 1 हो सकता है, कौन से x पे? x इक्वल टू -2, और x इक्वल टू -2 तो हमारे क्वेश्चन को बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, यानी कि x को -2 डालूंगा तो यस y जो है मेरा वो 1 आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। इस चीज का मतलब पता क्या है कि क्वाड्रेटिक के थ्रू y इक्वल टू 1 नहीं आ सकता, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो 1 आ सकता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो फाइनल आंसर जो होगा सर उसके पर अंदर वो पॉइंट तो एक क्वाड्रेटिक का ही है जो नहीं है। नहीं 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 नहीं, देख देख देख, एक्चुअली में ये जो इक्वेशन है ना, ये इसके दो रूप है, इसका एक रूप नहीं है, ये समझने की कोशिश कर। इसके दो रूप है, एक रूप है इसका क्वाड्रेटिक, एक दूसरा रूप है इसका लीनियर। ये चीज समझा? लीनियर कब होगा? जब ओके सर। 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये लीनियर वाला रूप है जहां से y 1 आ सकता है। क्वाड्रेटिक से y 1 नहीं आ सकता, लेकिन लीनियर से तो y 1 आ सकता है ना। यस सर। हमें तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जाना है ना, क्योंकि हमारे लिए तो ये हम इसको क्वाड्रेटिक नहीं मान के जाएंगे जब तक इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं हो जाता, नॉन जीरो नहीं हो जाता, तब तक इसको क्वाड्रेटिक नहीं मान सकते हम। बात समझा? यस सर। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसलिए इट इज ऑलवेज क्वाड्रेटिक, तो इसके केस में लीनियर वाला केस आ ही नहीं सकता। लेकिन इस केस में क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तेरा जीरो अगर चला गया तो वो लीनियर बन जाएगा, तो वो केस 2 आ गया, अगर नॉन जीरो है तो केस 1 आ गया। बात समझा? तो इसलिए y इक्वल टू 1 लीनियर के केस से पॉसिबल है, तो फाइनल आंसर जो आएगा उसके अंदर 1 को हम इंक्लूड करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 6 माइनस 2√3/3 से लेके 6 प्लस 2√3/3 इंक्लूडिंग 1। ठीक है, दिस इज इंक्लूडिंग 1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड है। ठीक है, अगेन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक अगर केस आया तुम्हारा, तो इस केस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमेशा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगाना है, क्योंकि उस केस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बहुत कम चांसेस है तुम्हारा वो चीज होगी। ठीक है, इन केस अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तुम्हारा 0 जा सकता है, तो केस 1 और केस 2 दोनों लेके जाने हैं, एंड देन यू हैव टू लुक आफ्टर इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, एक एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ भाई सर, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अच्छा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल y क्या होगा ये निकालना है, हमें रेंज निकालना है ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, सब कुछ इधर ले आए, तो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब केस 1 y नॉट इक्वल टू 1, केस 2 y इज इक्वल टू 1। अगर y 1 हो गया, y एक सेकेंड हाँ ठीक है, अगर y 1 हो गया, हाँ भाई सर अब ध्यान से देख, इसमें 1 पुट करके आ जाएगा 0.x² प्लस 0.x प्लस वो -3 हो जाएगा सर। 1 माइनस 2 इक्वल टू 0।
तो -1 इक्वल टू 0, क्या ये चीज ट्रू होती है? नो सर। तो y इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। तो इस केस में, ये वाला केस में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे पिछले वाले केस में पॉसिबल था, x की वैल्यू आ गई थी, x इक्वल टू -2 पे y 1 जा सकता था। अब कोई भी x आ ही नहीं रहा जहां पे y हमारा 1 जा सकता है। बात समझा? यस। अब y अगर नॉट इक्वल टू 1 है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 माइनस 4y माइनस 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 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया तुम्हारा 7 माइनस 3y y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ भाई, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है, अब इनइक्वालिटी लगाओ। ठीक, ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस केस में उल्टा आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आया ये। तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया? दैट इज 1 से 7/3। लेकिन क्योंकि इधर 1 तो होना ही नहीं चाहिए, y नॉट इक्वल टू 1 है, तो y 1 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक, एंड इधर से भी 1 नहीं आ रहा, तो फाइनल आंसर यही आएगा, 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी। तो फाइनल आंसर इज 1 से लेकर 7/3। आई होप क्लियर हुआ। क्लियर है सर। पक्का? कोई डाउट इसमें? पूरे कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, कृतेश, आर्यन, क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो इट्स 1 o'clock, विल क्लोज द टुडेज टॉपिक। ठीक है, विल क्लोज द डे। कल मिलते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।